हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीच मंत्रा पे। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 भारतीय वन जो है, लेकिन NCERT के चैप्टर 10 में आता है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसके हम टॉप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम वही सब करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो आपने पढ़ा हो, ये जो गोलीय दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस r होता है, लेकिन ये जब पूरा हम ले लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो हमारा पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो एक पेन और पेपर लेकर बैठे और इसमें नोट करते जाए जो मैं ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ। ये इस बार के बोर्ड के अनुसार ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, सो आप नोट करते जाएं। चलिए आज और आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग दांतों के मरीज का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो जो दंत विशेषज्ञ यानी जो डॉक्टर होते हैं, आपने कभी भी दांत का इलाज कराया होगा तो उनके पास एक लेंस होता है जिससे हमारे दांतों को चेक करते हैं, उसके बाद ही इलाज करते हैं। तो जो लेंस होता है वो अवतल दर्पण का लेंस होता है जो किसी भी प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब मतलब यहाँ पर हम बिंब मतलब क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, बिंब मतलब वस्तु कहेंगे, ठीक है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मतलब हम तो सीधा जानते हैं कि ऋणात्मक अवतल दर्पण में होता है। तो अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब ही देता है, वास्तविक और आभासी दोनों, वास्तविक और आभासी दोनों देता है, परंतु वास्तविक और उल्टा यहाँ पर पहला होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, r बराबर f/2, r बराबर f/2। तो जी फोकस दूरी जो हमारी दी हुई है, यहाँ पर हमारी फोकस दूरी 32 दी हुई है, तो 32/2, तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा दोस्तों 16। लेकिन यहाँ पर एक अब गौर करना है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ +8 सेंटीमीटर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दोस्तों मैं आपको बता दूँ, परावर्तन का दर्पण में परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम इसमें नहीं पूछा जा रहा है, इसमें सीधा सेकंड लॉ के तरफ बढ़ दिया गया है। तो अब आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होती है, आपने भी पढ़ा होगा। एक बार इसको दोनों नियम को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन में आते हैं। मैंने भी जब एग्जाम दिया था क्लास 10th का, तब भी ये पूछा गया था। जब चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप मुँह जबानी कर रट लीजिए, क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जा ही रहा है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है। पहला ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैगनी तरंग का, प्रसरण का। देखिए प्रकाश तरंग जो है वो प्रकाश, आप सीधा सोचिए, ध्वनि से तो रिलेटेड होगा नहीं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इससे हम कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो हमारे प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो 2 होता है। आपने ही पढ़ा होगा, 2 नियम होते हैं। एक अभी हमने पीछे क्वेश्चन बनाया था हमने, यहाँ पर देखिए आपतन कोण परावर्तन, ये सेकंड लॉ था, और फर्स्ट लॉ मैंने बोला था कि याद कर लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अभी हमने पढ़ा था, दांत देखने के लिए दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जल्दी से आप बताइए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। R बराबर F/2, R बराबर F/2, इसको आप एकदम मुँह जबानी रख लीजिए दोस्तों, R बराबर F/2, क्योंकि इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सर्च लाइट का परावर्तक सतह। सर्च लाइट आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल जो लाइट होता है उसे ही सर्च लाइट कहते हैं। तो उसका परावर्तक सतह जो होता है वो एक उत्तल दर्पण का बना होता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का बना होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो छोटा करके चीज दिखाता है। दर्पण सूत्र आपने तो जरूर रटा होगा, मुझे विश्वास है आपने दर्पण सूत्र को मुँह जबानी रटा होगा। तो दर्पण सूत्र हमारा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये सही है, वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो जो दाढ़ी बनाने में है वो अब समतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्योंकि अगर हम अवतल दर्पण का करेंगे तो बड़ा दिखाएगा, उत्तल दर्पण का करेंगे तो छोटा प्रतिबिंब दिखाएगा। तो आप दाढ़ी बनाएंगे तो आपका चेहरा भी कट सकता है, इसलिए हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है? तो ये सीधा सा लॉजिक है, उत्तल में। और अवतल दर्पण में है जो आभासी और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। दोस्तों मैं आपको आज जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूँ इससे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 2022 के क्लास 10th में इससे जरूर 3 से 4 ऑब्जेक्टिव तो लड़ ही जाना है। टॉप 20 क्वेश्चन में से जरूर आप इसे अच्छे तरह से कंठस्थ कर ले, क्योंकि 3 से 4 और नहीं आया तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण जो है एकदम सीधा प्रतिबिंब देता है और एकदम वास्तविक प्रतिबिंब देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की। तो हमने रिलेशन पढ़ा F इज इक्वल टू R/2। तो हमें पूछ क्या रहा है कि फोकस दूरी F जो है R की कितनी होती है? तो हमारा यहाँ हो जाएगा कि इधर से 2F बराबर R, यानी कि R की जो है दुगनी होती है। तो हमें यार दुगनी आंसर सही होगा, दुगनी होती है। प्रश्न नंबर 17 हमारा है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब एक बात जान लीजिए, आवर्धित मतलब क्या होता है? आवर्धित मतलब सीधा होता है, सीधा और काल्पनिक सीधा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, उत्तल दर्पण में से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब हमेशा होगा। उत्तल दर्पण से हम जो भी प्रतिबिंब बनाएंगे वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, काल्पनिक और आवर्धित होगा। बस क्वेश्चन को पलट दिया गया। ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन एकदम कंठस्थ कर लीजिए। 20 में से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन 2020 या किसी भी एग्जाम में लड़ ही जाएंगे, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन है। जो ईंट है, ईंट तो सिर्फ सर फोड़ने के लिए दोस्तों काम में आता है, तो खुद ही लगा लो, ईंट अपारदर्शी होता है। ठीक है, ईंट क्या होता है क्योंकि उसका हम आर पार नहीं देख सकते, और जो पारदर्शित होता है उसके हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन अपारदर्शी के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। और अर्ध पारदर्शी भी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पारभासी या अर्ध पारदर्शी एक ही होता है, उसके हम कुछ अंश आधा हमको दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, तो इसे हम पारभासी कहते हैं। तो जो पारभासी है, पारभासी आप पढ़ लीजिएगा, यही जो डिफिनेशन दिया होगा बुक में उसके नीचे ही पारभासी दिया होगा। पारभासी में जैसे धुआं भी पारभासी है दोस्तों, कुहासा, धुआं, ये सब पारभासी के अंतर्गत आता है। तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए। हमारी आँखें जो देख सकती हैं, प्रश्न नंबर 20, हमारी आँखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं। तो आपने, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें हम अपनी प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, या जो स्वयं प्रकाश उत्पत्ति करती हैं। तो हमारी आंखें किसे देख सकती हैं? दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं को। तो हम यहाँ मेरा ये आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मैं आज आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको लड़ ही जाने। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी आज तक मेरा कोई वीडियो फेक नहीं गया। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकेंड चाल से जा रहा है। मनुष्य का दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ये सीधा सा बात है दोस्तों, कोई भी यहाँ फेक लॉजिक नहीं है।
3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप जाएंगे तो आपका वेलोसिटी दर्पण में कोई चेंजेस नहीं होता है, वेलोसिटी से कोई इफेक्ट नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अब तक हमारे आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और मैं नया वीडियो अपलोड करूँ क्लास 10th एग्ज़ाम को लेकर, एक से एक वीडियो साइंस के लिए मैं अपलोड कर सकूँ। संयुग्मी फोकस संभव है, संयुग्मी यानी कि 2 युग्म वाले फोकस केवल और केवल उत्तल दर्पण में ही संभव है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर रोक देते हैं और फिर मैं आगे पार्ट 2 में और भी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के लिए मैं डालूंगा। सो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी क्लास 10th को रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए, थैंक यू।